क्या आप सोच के जो है वोट डलने वाला है इस बार, क्या ईवीएम में बटन दबेगा? बीजेपी का बटन दबेगा तो ये सब एक्चुअली में उनको काम नहीं, वो कहते हैं कि मेरे को काम ही नहीं करने देता कोई। हाँ। तो भाई आपको कुर्सी पे बैठाया है तो हमने ये सोच के थोड़ी ना, आप अपने तरीके से काम करो ना। अब आप हमारी दिक्कत थोड़ी ना, आप ये बोल देते हो कि मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे, तो भैया जो काम करने देगा तो हम उन्हीं को देंगे। वो बोल देते मेरे को एलजी नहीं काम कर, अगर ज्यादा ताकतवर अगर भाजपा ही है तो फिर हम उन्हें सरकार दे दे, सत्ता में दे दे, भैया आप ही काम कर लो। कहता कभी मेरे को मोदी नहीं काम करने, अगर चलो उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बना दोगे ना तब भी ये बोलेंगे मेरे को तो चीन काम नहीं करने दे रहा, मेरे को अब जॉर्ज बुश काम करने नहीं दे रहा। तो भैया उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है, अब नहीं ऊपर अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। मतलब एक और ऊपर आ जाओ, मतलब बहाना है, आपको ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल बहाना बनाते हैं। देखो काम करने के 100 बहाने, इस तरफ काम करने के 100 बहाने, हाँ। ना करने का एक ही बहुत है जी, मेरे को एलजी काम करने नहीं दे रहा, मेरे को अमित शाह काम करने नहीं दे रहा, तो इतना ही बहुत है। बट बहुत बढ़िया बात बताया आपने, प्रधानमंत्री बना दोगे तब भी बोलेंगे मेरे को जॉर्ज बुश काम करने दे रहा, मेरे को चिंगपिंग काम नहीं करने दे रहा, कुछ भी बोल देंगे वो तो। दिक्कत कर रहा है। हाँ चीन दिक्कत है, पाकिस्तान का दबाव आ गया है, बम मार देगा, काम नहीं करना है वहाँ पे, वो कुछ भी बोल देगा, उसकी तो कुछ भी बोल देगा वो। उसे ये नहीं पता कि राम जी कौन है, रावण कौन है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें क्या पता है उन्हें बस झूठ पता है, बस उन्हें पता है कि वो जादूगर है, वो जादूगर वाला फैक्टर क्या है? मुझे कई लोगों ने, मैं गया हूँ विधानसभाओं में भैया, हाँ तो धन्यवाद, कई भी जगहों पे क्या कहते हैं जादूगर है, ऐसा कुछ बोलता है जो लोग जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं, कहते हैं मेरे पास जादू है। एक जने हमने बताया कि बोले कि वो ममता बनर्जी ने उन्हें जादू सिखाया। हाँ, काला जादू आता है उन्हें, काला जादू आता है। तो आप लोग अट्रैक्ट कैसे हो जाते हो उस जादू में? अब कहाँ, हमने भी काट कर दी ना अब की बार, अब क्या बीजेपी ले आएंगे, काट हो जाएगी, जादू का काट हो जाएगा। अच्छा, आप इससे पहले किसके वोटर थे? हम तो हम कैंडिडेट को वोट देते हैं। अच्छा, हम पार्टी को वोट नहीं देते। रवि भाई जमीन से जुड़े हुए आदमी है। अच्छा, रवि भाई जमीन से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। अगर उनके कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अपनी विधानसभा अपने निगम पार्षद हैं वो, अगर कोई भी दिक्कत होती है हमें, हम एमएलए तो आता ही नहीं है, 3 बार जीते हैं वो, 3 बार यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी, और वो दूसरे वार्ड के होके यहाँ पे काम कर देते हैं। शराब मंत्री जो भी है वो 3 बार नहीं आए, वो 3 बार जीता हुआ विधायक 3 बार नहीं आया। तो आप ही लोगों की वजह से छोड़ के जाना पड़ा क्या? उन्हें पता था ना मैं किस चेहरे से वोट मांगूंगा, कि वो ओझा जी को है ना बोझा दे गए हैं यहाँ पे। क्या बात है, ओझा जी को बोझा दे गए, उठा नहीं पा रहे हैं वो। अच्छा, ओझा जी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओझा जी का राजनीतिक करियर खराब हो गया है? 30 नंबर पे है जी वो, 30 नंबर पे, मतलब इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर 30 नंबर। अगर सर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, अगर ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप बता देना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। 30 नंबर पे आएंगे ओझा जी, 30 नंबर पे मोटिवेशनल, मतलब इतने बड़े टीचर, इतने बड़े शिक्षक। यस, आप देखना ना, फॉलोअर है उनके उसमें। सर फॉलोअर ऐसा है ना, यूट्यूबर कोई भी फॉलोअर होता है, तो राजनीति एक अलग चीज है, फॉलोअर एक अलग चीज है। मतलब ये पैराशूट वाला पैराशूट नहीं है, वो फेस दिए ना, काम करने जो व्यक्ति काम करता है ना, जो काम करता है ना व्यक्ति, उसके लिए बंदे वोट देते हैं। आप इधर आ जाओगे। ये तो कह रहे हैं कि 30 नंबर पे ओझा जी यहाँ से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल पसंद करते हो भाजपा को ज़्यादा, इसलिए तो नहीं ऐसा कह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, आपने देखा ये पटपड़गंज विधानसभा है, और पिछले 3 बार के विधायक जो हैं वो श्रीमान मनीष सिसोदिया जी यहाँ रह चुके हैं, और ये यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनकी प्रसिद्धि को भी बयान कर रहे हैं कि भाई वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कि इस विधानसभा को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनकी प्रसिद्धि है जो ओझा जी के काम। देख लो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नहीं, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल ये बिल्कुल सही लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ की जनता, जो पटपड़गंज विधानसभा की जनता है, वो यहाँ से बदलाव भी चाह रही है, और सही कहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग हैं जो हम कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं, हमें भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। की व्यक्तिगत छवि मजबूत है या भाजपा सपोर्ट कर रही है इसलिए उनका? नहीं, रविंद्र सिंह नेगी जी का अपना व्यक्तित्व भी जो है वो बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वो वेस्ट विनोद नगर के निगम पार्षद हैं, और वो अपनी जो वार्ड है उनका, वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, काम करते हैं, और वही चीज़ यहाँ के लोग भी देख रहे हैं कि भाई ये काम करने वाला व्यक्ति अगर पूरी विधानसभा में आता है, तो जो काम अभी आज वो अपने वार्ड में, अपनी निगम पार्षद में वो कर रहे हैं, वो काम बाकी पूरी विधानसभा में भी होगा।
और मैं साथ ही साथ आपको ये बता देना भी चाहता हूँ कि पूरी विधानसभा में 4 वार्ड हैं, 4 वार्ड में निगम पार्षद इस वक्त 3 भाजपा के हैं। अच्छा, एक विधानसभा में 4 वार्ड है। हाँ जी, और 4 निगम पार्षद में से 3 वार्ड निगम पार्षद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही है। यहाँ इस वक्त टक्कर जो है वो कांग्रेस के श्रीमान अनिल चौधरी की और हमारे रविंद्र भाई। आम आदमी पार्टी की हवा 2000 उसमें ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका अगर मैं सर्वे अगर फाइनल मान लूं तो इसका मतलब उनका राजनीतिक करियर आने से पहले डूब गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि वो श्योरिटी से कह रहा है? बिल्कुल 100% श्योर कह रहा हूँ जी। ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल जी, 12 साल में सिसोदिया जी के साथ रहा हूँ और जो गणना मेरी हुई है वो कभी गलत नहीं गई है। अच्छा, हाँ जी। कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन। और 15 प्लस से जीतेंगे रवि भाई, 15,000 प्लस वोट से जीतेंगे, ये भी कैलकुलेशन बता दें हम वो आपको। जीतेंगे पर छोड़िए, लेकिन आप तो जो हारेंगे ये बड़ी बात। तो आप क्या सोचो कि वो जीतेंगे अभी तक? अरे सर, लग रहा था इन्फ्लुएंसर है भाई, लोगों को मोटिवेशनल। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, 30 नंबर पे भी नहीं आएंगे। अच्छा चलो, ये हम बड़ी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसी रोड पे आगे एक है ना फल वाला बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, हाँ। वो सबको देखता है, हाँ। उससे पूछ लीजिएगा, वो भी ये बता देगा। अभी थोड़े दिन पहले भी चर्चा हो रही थी, आम आदमी वाले सर्वे करने आए तो उन्होंने ये बोला कि हम कितने नंबर पे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, यहाँ पर तो बीजेपी जीत रही है। तो उन्होंने बोला कि हम कितने नंबर पे आ रहे हैं? दूसरे नंबर पे। कहता नहीं जी, आप दूसरे पे नहीं आ रहे हो, अरे रे, आप तीसरे पे। जब ई रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी होता है, ई रिक्शा चलाने फल बेचने वाला गरीब आदमी है, जब उन्हीं के निगाहों में वो नहीं बस पा रहे हैं, उनके पास कई लोग आते हैं ना, 50 बस उनको ज्यादा अच्छा सर्वे और कोई बता भी नहीं सकता। ये तो हम, चलो आपको लग रहा है कि हम उनके मोटिवेट कर रहे हैं, आप ई रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, वो बता देगा कौन जीत रहा है। मतलब जो है अवध ओझा जी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। जी, आप तो सिर्फ अवध ओझा जी को इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर वो भी है ना, केजरीवाल जी भी तो हैं इन्फ्लुएंसर। मतलब भ्रम पैदा। जादू वाले कह रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल जादूगर, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जादूगर इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ से पानी आना चाहिए वहाँ से पानी नहीं आता, जहाँ से पानी नहीं आना चाहिए वहाँ से पानी आता। तो जादूगर आदमी है। अब मैंने बताया ना जादूगर कि शिविर का पानी नलों से आ रहा है, जहाँ से नहीं आना चाहिए वहाँ से नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह। मैं वही कह रहा हूँ कि जादूगर आदमी, बिल्कुल सही कहा आपने, शिविर का पानी नल से आ रहा है। वीडियो कॉमेडी वाला हो गया, मुझे भी कई बार हंसी आ गई। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुद मानते हैं जादूगर आदमी हैं। और उनके एक जादूगर जो ये जादू अच्छा लगा मुझे, जहाँ से पानी आना चाहिए वहाँ से नहीं आता, और जहाँ से नहीं आना चाहिए वहाँ से नहीं आता। और वो एक व्यंग भी मैंने कहीं सुना था कि एक बार केजरीवाल साहब से आपके जैसे आप किसी पत्रकार ने कह दिया कि सर हमने सुना आपने दिल्ली में 500 स्कूल बनाया। कहते हाँ जी बिल्कुल बनाए। पत्रकार ने कहा जी चलो हमें चल के दिखाओ जरा। एक स्कूल के सामने जाके खड़े हो गए, कहते देखो ये हमने स्कूल बनाया है। पत्रकार ने कहा जी बहुत बढ़िया स्कूल है, एक हो गया, 499 और दिखाओ। कहता जी इसमें सुबह लड़कियां पढ़ती हैं, शाम को लड़के पढ़ते हैं, 2 स्कूल हो गए। ठीक है जी, तो ने कहा चलो जी आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि चलो जी 2 हो गए। कहते हैं ऐसे हमने 250 बनाए। उन्होंने कहा जी 250 हमने देखे तो नहीं जी, हमने बनाए हैं। चलो जी आपकी बात मान लेते हैं कि 250 बनाए हैं, तो बाकी जी 250। कहते हैं हम बता रहे हैं, आप पूरी बात सुनो। कहते हैं ऐसे 250 स्कूल हमने बनाए और 125 स्कूल ऐसे हमने बनाए हैं, सुबह लड़कियों का है, शाम को लड़कों का है। तो जी 250 स्कूल हो गए। 250 स्कूल के बगल में ही हमने ठेका खुलवाया और हमारा भगवंत मान कहता है 2 पैक पियो डबल दिखाई देता है, तो 250 स्कूल के 500 हो गए। तो ये तो कॉमेडी का माहौल हो गया एकदम। वो ऐसी तरह के व्यक्ति हैं, वो जो चीज़ आपकी बात को बिल्कुल हम बड़ा कर रहे हैं, जादूगर आदमी हैं, उनकी बातों में जादू है और वो शायद वो जादू इस बार नहीं चलेगा। वो जादू इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि केजरीवाल जी अपनी सीट खुद हार रहे हैं। इनके बड़े जो दिग्गज हैं अतिशी और सिसोदिया जी अपनी अपनी सीट जंगपुरा से। हाँ जी, वो संभव नहीं है, वो मुझे ऐसा लगता है। मारवा जी को हरा नहीं सकता जी कोई। अच्छा, हाँ जी, तेजिंदर सिंह मारवा। हाँ जी, हटा नहीं सकता कोई वहाँ से। 15 साल से विधायक है वो जंगपुरा से। आप क्या बात चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी सीट जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ऐसा मुझे लगता है। गलत भ्रम है सर। मैं आऊंगा इधर दोबारा। आप दोबारा आना सर, आप दोबारा आना। एक बार हम इस विधानसभा के बाद दोबारा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और जो गणित हमारी कहेगी हम उसको आपको साबित करके दिखाएंगे कि सिसोदिया जी वहाँ से भी जंगपुरा से अपनी सीट हारे हैं। वो जिस भरम में यहाँ से गए हैं उस भरम को वो जंगपुरा के लोग भी खत्म करेंगे। आपका क्या नाम भैया? सचिन नेगी। सचिन नेगी। आप तो नेगी वाले समाज से ही हैं। जी जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार नेगी जी? मेरे तो जी ये रहा है कि हमारे योगी जी ने हम भोले बाबू को मानते हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए
डीजे वीजे सब चीज़ खुलवाए। ठीक है। आज के राज में मैंने आज तक जो देखा, आज तक कभी डीजे नहीं खुले। अच्छा। जो रवि उन्होंने योगी जी ने करवाया, मुझे सब में पहले वोट मेरी बीजेपी में जाएगी, इसीलिए जाएगी। इसीलिए के जाएगी। लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि डीजे खुल गया इसलिए आप वोट डीजे डाल नहीं, देंगे। नहीं डीजे नहीं, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है, जो खिलता है वो खिलाता भी है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए हमारा बीजेपी पे वोट जाएगी सब में पहले जी। इसीलिए बीजेपी पे वोट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भैया कुछ बस। बोलेंगे? आप लोग भैया कोई बोलेगा? बोलो। नहीं बोलना है तो आप लोग कुछ कहेंगे। अच्छा, आप लोग भैया आप बोलेंगे कुछ? बता दीजिए इस बार किसको? नहीं बता दीजिए। वोट तो सब आ जाओ भैया, आपका वोट नहीं डाल के आएंगे, आपको खुद ही डालना पड़ेगा। बता दो क्या लग रहा है इस बार क्या सोच के बटन दबेगा? बटन दबेगा, बीजेपी को चलेगा। बीजेपी को क्या सोच कर बटन बीजेपी को डाल? मैं ये कह रहा हूँ, राम वो सलाम वालेकुम करने वाला राम बोलने लगा, तो उससे अच्छा क्या है? सबसे बड़ा, सबसे आपको क्या फायदा ये चाहिए मुझे नहीं तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? करने वाला राम राम बोल रहा है। अरे क्या कह रहे, बहुत गंद होता था, मंडियों में जाते थे ना, गंद बोलते थे। क्या होता था भाई? सब्जी बेचता था पहले, चाकू लेते हाथ में, बोल बे बहन के लोड़े, नहीं, क्या लेगा बे? ना मैं साफ कह रहा हूँ, अबे क्या लेगा बे, बोली लगा रहा नहीं लगा रहा, ऐसे मारते थे झंडे वाली मंडी में। अच्छा। हाँ जी। और सब हाँ, आप कुछ भी नहीं, आप तो नमस्ते करके बोलते हैं, अच्छा। जी करके बोलते हैं, आजा भाई साहब क्या लेना आपको? कितना फर्क हो गया? बदलाव है, बदलाव होएगा, इस पर डलेगा वो। हाँ जी, इस पे डलेगा इसी बात पे। चलिए बहुत हाँ बढ़िया। जी। भैया आप लोगों में से कोई कुछ बताएगा क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। चलिए, पड़पड़गंज विधानसभा में हम लोग मौजूद थे। अब बस बिल्कुल अक्ष जो है वो फाइनल पे आ चुका है। अब बस परिणाम की देरी है, पूरी दिल्ली इस परिणाम को देखेगी। आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर में, राहुल शर्मा कैमरे के पीछे हैं शानू।